इंडियन वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन, अगर एक ही टेस्ट मैच की बात की जाए तो धज्जियां उड़ा के रख दी है इंडियन वुमेन ने। कह लें कि इंग्लैंड के होम ग्राउंड में उनको हिलने भी नहीं दिया। 270 रन से जीतने वाले हरमनप्रीत कौर की कप्तानी के अंदर। और साथ में अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आती है यस्तिका। जिस तरह से खेलें कि पहली इनिंग में 12 लेकिन दूसरी इनिंग में छक्के छुड़ा दिए भाई इन्होंने इंग्लैंड की टीम के। 113 रन हम लोगों को नजर आए। साथ में बात करेंगे स्मृति मंधाना की, 73 सेकंड कह लें कि इनिंग में हम लोगों को नजर आए। पहली में हमें 83 नजर आया उनका स्कोर। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कह लें कि उन्होंने आज प्ले किया है। जहां पर हम लोग क्रांति की बात करें, टोटल 7 विकेट्स निकाली। दीप्ति की बात करें 4 विकेट्स निकाली। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर एक ही टेस्ट मैच और एक ही टेस्ट मैच में प्रूव किया इन्होंने कि अगर आप हमारे बच्चों को हरा सकते हैं ना तो यहाँ पर आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और 270 रन से जीतना कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। और 500 प्लस बोर्ड पर लगाना और कंसेक्टिव 2 बारियां देना, डिक्लेरेशन कर देना मैच की, और फिर भी कहना कि आओ खेलो, बट स्टिल इंग्लैंड वुमेन कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, मैं स्टार्ट लूंगा यस्तिका भाटिया से। आप देखिए लड़की का बैड टाइम आया, उसको ड्रॉप किया गया, उसका फिर कमबैक हुआ। लाइक आप ये देखिए कि उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे बिलीव है अपने ऊपर, मैं कमबैक कर सकती हूँ। उसने कमबैक करके दिखाया। आप देखिए पहली इनिंग में नहीं चल पाई, 12 स्कोर पे आउट हो गई। ठीक है, यही लग रहा था जैसे यार एज ऑलवेज इंग्लैंड डोमिनेट करती नजर आ रही है मेंस के अंदर। वुमेन्स में भी वैसे ही इंग्लैंड ने डोमिनेट कर जाना। एक ही टेस्ट मैच था। लाइक मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कहीं ना कहीं से तो इंडिया का अरूज आए यार। लाइक बैक टू बैक आयरलैंड से हारना, लड़कों की बात करूँ T20 फॉर्मेट में, बैक टू बैक आयरलैंड से हारना, उसके बाद इंग्लैंड से 4-0 हो जाना। लाइक एक डाउन 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 सिचुएशन नजर आ रही थी। अब इंडिया को देखे एज ऑलवेज बाउंस बैक करना आता है, रिवेंज लेना आता है, कम बैक करना आता है। आज तो पहला रिवेंज हो गया। यस्तिका भाटिया ने दूसरी इनिंग में आके क्या इंग्लैंड की वुमेन्स को मारा है। लाइक आप देखें लॉरेन बेल उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर नजर आती है, हमें बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल करती है। स्टिल उसको स्मृति मंदाना ने जैसे कवर्स के चौके लगाए हैं। लाइक उसके बाद यस्तिका भाटिया ने जैसे उसको मारा है। लाइक 113 के नॉक खेल के जाए दूसरी इनिंग में। उसके बाद यस्तिका भाटिया की तो बात होगी, उसने कमबैक करके दिखाया। उसने अपनी स्टेटमेंट के ऊपर को फुलफिल करके दिखाया कि मैं कमबैक करना चाहती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। उसने करके दिखा दिया। स्मृति मंदाना जो मेरे ख्याल में इंडियन वुमेन टीम की बैकबोन इस टाइम नजर आ रही है। आप देखिए कि पहली इनिंग में उसने फीमेल विराट कोहली, हाँ नो डाउट, आप देखिए 1-8 के शूज पहने हैं, उसने विराट कोहली का ब्रांड पहना हुआ है, तो कैसे नहीं हो सकता था कि वो परफॉर्म करे। लाइक आप यहाँ से एस्टिमेट गए, पहली इनिंग के अंदर वो 83 का नॉक खेल के जाती है, दूसरी इनिंग के अंदर आती है 70 का एक नॉक खेलती है। लाइक ठीक है, सेंचुरी नहीं दोनों इनिंग में हो पाई, लेकिन जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आउटस्टैंडिंग है। हरमनप्रीत कौर कैप्टन ने फ्रंट से पहली इनिंग में लीड कर गया, 58 समथिंग करके गई। उसके बाद दीप्ति शर्मा, जो मेरे ख्याल में फीमेल्स के अंदर हार्दिक पांड्या कहलाई जाती है। लाइक उसको हार्दिक पांड्या चलो मीडियम पेसर है, वो स्पिनर है, उसको बॉल भी उड़ा दो उसने विकेट निकाल जानी, उसको बैट उड़ा दो उसने 50 कर जानी है। पहली इनिंग में 50 करके गई थी, तो दूसरी इनिंग में 50 करके गई। उसके बाद आप देखें कि जैसे टीम कोलैबोरेशन नजर आई है, टीम यूनिटी नजर आई है। फ्रंट से आके इंडिया की वुमेन ने लीड करके दिखाया कि यार इससे कहते हैं टीम वर्क, इससे कहते हैं यूनिटी, इससे कहते हैं वर्ल्ड की बेस्ट साइड, इससे कहते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 टीम। आप ये देखिए कि पहली इनिंग में स्कोर लगाया इंग्लैंड ने, आई नहीं लीड उतार पाई। दूसरी इनिंग में आके इंडिया ने लिटरली 458 का टारगेट दिया है। वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, मेंस की बात नहीं कर रहा। 458 का टारगेट जो हम देखते हैं कि यार मेंस देते हैं, हम इंडिया के मेंस को देखते थे कि यार शुभमन गिल ने 100 किया खड़े होकर, ऊपर से जायसवाल आगे अच्छा खेल गया, कैम्यूज लगे 450, 460, 350, 400, इतना स्कोर बोर्ड पे लग गया। ठीक है, लाइक ये इंडिया की वुमेन है जो 458 का टारगेट देके ये बता रही हैं कि आप तैयार हो जो। लाइक यहाँ से एस्टिमेट गए इंग्लैंड की वुमेन आई चेज करने। लाइक उनकी चंद नाम हैं जो बहुत अच्छे हैं। एमी जोन्स इसमें आती है, मैडी आई थिंक मैडी विलियर्स नाम है, वो आ जाती है। लाइक उन्होंने भी अच्छा कैम्यू खेल के दिखाया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, फ्रंट से लीड करने की कोशिश की है। बट आप यहाँ से एस्टिमेट लाइक क्रांति कौर ने पहली इनिंग के अंदर 5 विकेटें, ठीक है, दूसरी इनिंग के अंदर 2 विकेट, टोटल उसकी 7 विकेट होती हैं। उसको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है 300। लाइक उसके बाद आप देखिए स्नेहा, सर मतलब यहाँ से ऐसे लग रहा है कि जैसे इंग्लैंड जितनी ज्यादा फड़े मार रही थी और आर्चर बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि हम किस तरह से इंडिया को काबू कर सकते हैं, और जिस तरह से सारे कह रहे हैं कि ब्रूक ने क्या कमाल की इनिंग खेली है, तो इट मींस कि नाउ अगर आप T20 में जीत चुके, इसका मतलब ये नहीं था कि आप टेस्ट में भी आएंगे तो कुछ ऐसा होगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमने टेस्ट में भी देखी है कि मैन ने किस तरह परफॉर्म किया इनके खिलाफ। अगर हम इनके टेस्ट की इनिंग्स की बात करें या कहने के बाद ODI की बात करें, तो वहां पर तो वैसे ही कह लें कि रॉको का जलवा चलने वाला है। देखिए आपने बात की इंग्लैंड ने जो फड़े मारी हैं आर्चर ने, हैरी ब्रूक ने, जो उसके बाद इंग्लैंड ने 4-0 हराया है इंडिया को। मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ, T20 क्रिकेट जो है ना वो मेरी नज़र में क्रिकेट नहीं है। ठीक है, T20 के फॉर्मेट के अंदर आपका एक प्लेयर चलता है तो आप 200 के पास पहुंच जाते हो।
ठीक है, असल क्रिकेट है लंबा फॉर्मेट जिसके अंदर ओडीआई आती है, जिसके अंदर टेस्ट आती है। अगर इंडिया की वुमेन्स इंग्लैंड की वुमेन्स को टेस्ट हरा पा रही है ना, तो इंडिया के मेंस जो है वो तो आपको पता है, जिसके अंदर जायसवाल है, के राहुल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, उसके बाद नीचे अगर वो वॉशिंगटन सुंदर आ जाता है, उसके बाद लाइक उनके पास एक लंबी रेस के घोड़े मौजूद हैं जो लंबा कैमियो लंबे नॉक्स खेलना जानते हैं। ठीक है, आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएं। मैं टी20 फॉर्मेट को हाईली रेट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल टी20 फॉर्मेट के अंदर इंडिया इंग्लैंड के मैच में अगर अभिषेक या वैभव सूर्यवंशी ऊपर चल जाता है, एक प्लेयर 100 मार देता, तो 200 तो तब भी बोर्ड पे लग जाता। इंग्लैंड के लिए तब भी चेस करना मुश्किल हो जाता, 200 का प्रेशर इंग्लैंड के सर पे भी आ जाना था। ये पॉइंट है। असल में फॉर्मेट जो है वो ओडीआई फॉर्मेट है, जो टेस्ट है वो है, असल प्लेयर बनता है टेस्ट फॉर्मेट से। आप यहाँ से एस्टिमेट लगा लें। अगर इंडिया की वुमेन्स टेस्ट फॉर्मेट के अंदर मैं थोड़ा सा मेंस और वुमेन्स को कंपेयर कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपको मैं ये समझा सकूँ कि फॉर्मेट बेसिक होता क्या है। अगर इंडिया की जो वुमेन्स है उन्होंने टेस्ट के अंदर 450 का टारगेट दे दिया है और इंग्लैंड वो 270 रन से मैच हार रही है, तो क्या अब इंडिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन टी20 करा दो, वहाँ पे अगर इंग्लैंड वुमेन जीत भी जाती है तो क्या बेनिफिट है? मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई मेजर रोल प्ले नहीं किया इंग्लैंड वुमेन ने, जस्ट बिकॉज असल फॉर्मेट जो है वो टेस्ट फॉर्मेट है, वो ओडीआई फॉर्मेट है। टी20 में तो दो प्लेयर की पार्टनरशिप लगी तो मैच वन साइड हो जाता है। वैसे ही फॉर्मेट जो है वो टेस्ट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन वुमेन ने 458 का टारगेट दिया था, क्या इंग्लैंड को ऐसी बैटिंग नहीं थी जो 458 चेस करते? क्या वो क्यों नहीं खड़े हो पाए उसी पिच के ऊपर? अब ये भी नहीं कह सकते लॉर्ड्स का पिच था, क्या फ्लैट पिच था? नहीं। इंडिया, चलो इंडियन प्लेयर्स को तो आदत है ना फ्लैट पिचों पे खेलने की। आज इंडिया वुमेन्स लॉर्ड्स के स्टेडियम के अंदर टेस्ट मैच जीते, क्या इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के अंदर फ्लैट फट्टा विकेट बनाया होता? नहीं। सेम विकेट वही है जो इंग्लैंड के लिए था, वही विकेट है जो इंडिया के लिए था। इंडिया की वुमेन्स खड़ी होकर 458 में आ रही हैं, इंग्लैंड की वुमेन्स जो है वो 270 रन से हार रही हैं। ये है बेसिक डिफरेंस। असल क्रिकेट में जब लंबे फॉर्मेट में आप उतरते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी टीम के अंदर कैपेबिलिटी क्या है, आपकी टीम कितने पानी में है। वो आज हम सबको पता चल गया। टी20 फॉर्मेट हराने से कोई वर्ल्ड बेस्ट साइड नहीं बन जाती। आपको तीनों फॉर्मेट के अंदर डोमिनेट करना पड़ता है। आपको तीनों फॉर्मेट के अंदर बताना पड़ता है कि जी हम टेस्ट के भी नंबर 1 है, हम ओडी में भी नंबर 1 है, टी20 में नंबर 1 है। इंडिया अगर नंबर 1 साइड बनी वर्ल्ड की, तो इंडिया ने चीज़ प्रूव की कि वो टेस्ट के अंदर भी नंबर 1 पे रैंक करने हैं, वो ओडीआई में भी नंबर 1 पे रैंक करने हैं, फिर वो टी20 में भी नंबर 1 पे रैंक करते। फिर उनके प्लेयर्स जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे आ रहे थे। अगर टी20 फॉर्मेट में वो डाउनफॉल आया या हारे हैं इंग्लैंड से 4-0, उससे पहले आयरलैंड से 2-0, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया की जो साइड है वो टेस्ट में भी फ्लॉप हो गई है, वो ओडीआई में फ्लॉप हो गई है। वो नंबर जो दुनिया की सर बेस्ट साइड है। पिक्चर तो भी बाकी है, अभी कल का दिन मैं ओडीआई देखने को मिलने वाला है, लोग एक्साइटेड हैं। मैं यही बात कर लूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की जो साइड है वो दुनिया की वर्स्ट साइड बन गई है, नहीं। असल फॉर्मेट अभी बाकी हैं। असल फॉर्मेट में कल अभी विराट कोहली और जो रोहित शर्मा ने स्टेडियम होता है ना, फिर गिल की कैप्टनसी है। गिल हमने बुमराह हमने है। हमने गिल को अफगानिस्तान सीरीज के अंदर देखा है, जैसे गिल का एक पीक आया हुआ है, पीक एरा आया हुआ है। मैं उस अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी वीडियो में बात की थी कि जैसे विराट का एरा था, जैसे रोहित का एरा था, मुझे लग रहा है कि आने वाला जो डेकेड है, जो अगले 10 साल हैं, वो शुभमन गिल के नाम होने वाले हैं। क्योंकि शुभमन गिल एक बहुत स्टैंडर्ड प्लेयर है, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। उसको मैं शुभमन गिल को बहुत हाईली रेट करता हूँ। ओडीआई टेस्ट के अंदर बहुत हाईली रेट करता हूँ मैं शुभमन गिल को, जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो लंबे फॉर्मेट खेल सके। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इंडिया अगर जो 4-0 से हारा है, उसके अंदर इंडिया की एक जो है वो मेरे ख्याल में नेगेटिव पॉइंट है कि उन्होंने इनिंग बिल्ड करने वाला प्लेयर नहीं अपने फॉर्मेट में रखा, या दूसरा आप ये कह लें कि उन्होंने लेफ्ट राइट कॉम्बो नहीं चलाया। हमने टी20 वर्ल्ड कप में देखा था कि जो ऑफ स्पिनर है उसके खिलाफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फंस रहा है। वही सेम पॉइंट आया कि विल जैक्स कभी लेके जा रहा है, कभी सैम करन ऑफ कटर लेग कटर बॉलर लेके जा रहा है। तो ये बेसिक पॉइंट है। श्रेयस अय्यर इंडिया की टी20 स्क्वाड में है, जो कि एक इनिंग बिल्ड कर सकते हैं, जो सेकंड विराट कोहली हमें नजर आएगा अनकरीब। लेकिन आई थिंक उसके ऊपर नया नया कैप्टनसी का प्रेशर था, जिसकी वजह परफॉर्म नहीं कर पाया। हाँ, 2 मैचेस के अंदर से परफॉर्म किया, एक में 62 समथिंग मार गया, एक में 83 की 85 मार गया, नॉट आउट का नो खेल गया। बट पॉइंट इज के उसको भी टाइम लगना है, वो भी स्टार्टअप आया, कैप्टनसी का प्रेशर होता है। एज अ प्लेयर अपने आप को, एज अ कैप्टन अपने आप को एज बेस्ट प्लेयर प्रूव करने में टाइम लगता है। ठीक है। अब विराट कोहली एक बहुत आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, बहुत वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, गोट है। बट एज अ कैप्टन वो भी परफेक्ट प्रूव नहीं हो पाया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दो डिफरेंट चीज़ों को हम कोलैब करते हैं हमेशा। मेरे ख्याल में जो असल फॉर्मेट है वो टी20 और टी20 नहीं। और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी कैसी लग रही है आपको? देखिए, हरमनप्रीत कौर मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो सेकंड रोहित शर्मा एज अ कैप्टन प्रूव हो रही है। बैटिंग ऑर्डर में भी उससे 8 का बैट यूज़ करती है रोहित शर्मा की तरह। लाइक पुल शॉट्स उसकी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है। कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आ जाए तो उसकी कैप्टनसी जो स्ट्रेटजीज हैं वो इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग है। लाइक आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये क्या फीमेल कैप्टनसी कर रही है।